आपके पास जो इंटीग्रल्स की लिस्ट है उनमें कितने इंटीग्रल्स हैं जिनमें डिग्री 2 एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व है? डिग्री 2 मतलब एक्स स्क्वायर वाले एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, अंडर रूट में, कहीं भी हो। कितने एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व है गिन के बताओ मुझे। सर 13। हाँ 13। हाँ 13 मिले ना, और जो 13 मिले हैं वो टोटल कितने हैं? तकरीबन 27-28 है, उनमें 13 है ये। मतलब तकरीबन तकरीबन अगर आप देखो तो 50% ऑफ द एक्सप्रेशंस जो है वो सब क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 पे बेस्ड है। एंड डिग्री 2 में यहां पर जो बेस है वो परफेक्ट स्क्वायर का बेस है। मतलब जो क्वाड्रेटिक आप देख रहे हो वो इस फॉर्म का नहीं है, वो इस फॉर्म का है। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो जो x का टर्म है, स्क्वायर का टर्म है, वो परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, राइट? इतना ऑब्जर्व किया आपने? तो देर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन भाई। जब 50% स्टैंडर्ड इंटीग्रल ही है परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में, तो देर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन इंटीग्रल्स जहां पर you will be required to convert to a perfect square, and when you've converted to a perfect square then you will get your answer। ठीक है, तो अब यहां पर हमको यही सीखना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखा देता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। जिनको आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है या जिन जो भूल गए ये क्लास 10th में आपने किया था, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसके बिना आगे कहानी नहीं है। तो मान लीजिए आपके सामने एक क्वाड्रेटिक है ax square plus bx plus c equal to 0, and you want to convert it into a perfect square. Then what you will do is, first of all, whatever is the value of a, divide by a। Okay, Sir, you mean completing the square method? हाँ हाँ I remember it very well. हाँ, वेरी गुड। जिन्हें नहीं आता है वो आप रिवाइज कर लो, जिन्हें नहीं आता वो सीख लें। ठीक है, आता तो सबको ही है, सबने 10th में पढ़ा है, बट द थिंग इज भूल गए होंगे लोग, कंफ्यूज होंगे, भूल गए होंगे, कुछ भी होंगे, तो वो सारी चीजें पहले क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि उसके बिना ये कॉन्सेप्ट ही नहीं स्टार्ट कर सकता। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 है, इसमें आप केवल इन दोनों टर्म्स पे फोकस करो, ये कोई मैटर नहीं करता आपके लिए अभी फिलहाल। अब इन दोनों पे आप ऐसे फोकस करेंगे कि जैसे ये b बाय ए एक्स है, तो आप ना यहां पर एक 2 लगा दो और एक 2 यहां लगा दो और इसको ऐसा बना दो और प्लस करके यही जो टर्म है इसी का यहां पर स्क्वायर कर दो, और जो एडिशनल एक्स्ट्रा एडिशन ऐड किया है वो सब्ट्रैक्ट भी कर दो, और प्लस सी बाई ए एज इट इज लिख दो जो यहां से कैरी ओवर हो रहा है आपका ये वाला। ठीक है, नाउ इफ यू सी देन, सॉरी नॉट हियर, गलत कर दिया, यहां से यहां तक जो है ना ये एक्चुअली x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर है, और ये तो बाकी कांस्टेंट पार्ट है, c बाय a माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। तो आई कैन से दिस इज x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अगर एलसीएम ले लें यहां पर तो यहां आ जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज नॉट ऑल दैट इंपॉर्टेंट, ये तो बने ही जाएगा। मेन चीज है कि आपको ये स्ट्रक्चर तैयार करना है, और इस स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए आप एक छोटा सा फ्रेज याद, एक वर्ड याद रखिए, HSAS। दिस इज हाफ, दिस इज स्क्वायर, दिस इज एड एंड दिस इज सब्ट्रैक्ट। 4 वर्ड्स है, 4 वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाफ, स्क्वायर, एड, सब्ट्रैक्ट। अब ये जो आप हाफ, स्क्वायर, एड, सब्ट्रैक्ट है, ये आप अप्लाई किस पे कर रहे हैं? तो आप ये अप्लाई कर रहे हैं अप्लाई टू
कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा, जैसे ये था, ठीक है, तो हमने इसका ये बना दिया। एक तो ये कंपल्शन है कि इसको आपको ऐसा बनाना है, अगर मतलब a का कोई वैल्यू है तो पहले उस वैल्यू से डिवाइड कर दो, सो दैट आपका आधा झंझट खत्म हो जाए। उसके बाद आपको सीधा क्या करना है, इसका हाफ करना है, उसको स्क्वायर करना है, उसी को ऐड करना है, उसी को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो एक्स्ट्रा है वो लिख देना है। बस ये जो 3 टर्म्स बनेंगे ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसके बिना हम कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये आना आपको कंपलसरी। तो पहले आप ये नोट करिए, मैं एक आध इस पे एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, और उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट पर आएंगे। कौन कौन महान लोग हैं जो मिसिंग है आज? एक तो पायल ने तो बोल ही दिया था, उसकी ड्यूटी है। और कौन मिसिंग है भाई? ये रुद्रांश 2, प्रहर्ष आ गया, क्रिश आ गया, बट क्रिश आ गया इसका मतलब एक जन और मिसिंग, पलक। ओके व्योम दिया था मैं। व्योम आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्लियर है बेटा? वो जो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला सीखा था क्लास 10th में। सर एक बार बता दो। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ। देखो, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इस तरह से, इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको a से डिवाइड करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को। अगर ये 1 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कुछ और हो तो डिवाइड करना पड़ेगा। फिर डिवाइड करने के बाद जो बीच वाला टर्म है इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, और ये जो बना है इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, और फिर इसी को माइनस में भी लिख दो क्योंकि बैलेंस करना होता है, और प्लस लास्ट में वो c बाय a लिख दो जो एज इट इज था। अब ये जो आपका बना है ये बन गया x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, और बाकी जो है उनको सब ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपको ये फ्रेज याद रखना है कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसका हाफ करके, हाफ क्योंकि देखो 2 से डिवाइड किया है, तो हाफ करके स्क्वायर करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। हाफ, स्क्वायर, ऐड, सब्ट्रैक्ट, 4 चीजें करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ आया? यस सर।
अभी एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, नोट कर लो जल्दी से। कर लिया नोट? Yes, sir. Yes, sir. No. सर एक मिनट सर। हाँ, सर कर लिया। कर लिया। अब देखो, मान लो यही दिया होता आपको, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इस एक्सप्रेशन को, तो कैसे बनाएंगे वो बताइए। सर पहले 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ, इसको इक्वल टू 0 नहीं लिखते, इसे इक्वल टू y लिख देते हैं। हाँ, अब बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर 2 से डिवाइड, मतलब 2 ना कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x। अब इस 3/2 का आपको वो HSAS अप्लाई करना है इस पे। तो 3/2 पे जब ऐसे HS, तो सबसे पहले क्या करना है, हाफ। तो 3/2 का हाफ कितना होगा, 3/4। 3/4। 3/4. उसका स्क्वायर एड सब्ट्रैक्ट, बस बात खत्म। तो दिस विल बिकम 2 इंटू x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक का तो हिसाब ये हो गया, ये आ गया, और -2 इंटू 9/16, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/8। दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेशन। समझ आया? Yes, sir. तो आपको बेसिकली इतना ही करना है इसमें। ठीक है, अब इस चीज को हम अप्लाई कैसे करेंगे। माय पॉइंट, नाउ वी कम टू द डिस्कशन where you have, let's say, integral of this form and you have to solve this integral. So what you do is you go for the same method. सबसे पहले you take 1/2 out, this becomes x square minus 3/2x। तो जैसे ही 3/2 आ जाए, इसका हाफ करके यहाँ ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। So this becomes half dx upon x minus 3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी 3/4 का होल स्क्वायर minus 9/16. Now this is like integral dx upon x square minus a square. तो dx upon x square minus a square का मैं बता चुका हूं, इसका इंटीग्रल होता है 1/2a
ln x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो अब आप सीधा, अच्छा यहां पर देखिएगा, जो ये x माइनस 3/4 है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो अगर आप x माइनस 3/4 को t सब्सटीट्यूट भी करते तो डायरेक्टली dx इक्वल टू dt आता, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा क्या करना है, इसका आंसर लिख देना है। आंसर कैसे लिखेंगे, 1/2a यानी 1/2 इंटू 3/4 ln, और ln में लिखेंगे x माइनस 3/4 माइनस 3/4 अपॉन x माइनस 3/4 प्लस 3/4 प्लस c। सो दिस विल बिकम, ये 4 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 ln x माइनस 6/4 दैट इज 3/2 अपॉन ये कैंसिल अपॉन x प्लस c। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। नोट करिए इसको। Noted, sir. डन। Yes, sir. ओके, तो इसी तरीके से अब देखो, जैसे ये दिया है मैंने क्वेश्चन, अब इसको हमने ऐसे सॉल्व करके ऐसा बना के सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आपको सारे जो क्वेश्चन मिलेंगे उनमें आपको यही करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर लुकिंग एट। अभी फिलहाल ध्यान रखिएगा, हम जो भी कर रहे हैं, जो भी एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, उनमें what you will get is either a quadratic in the denominator or a quadratic with under root in the denominator or a quadratic with under root in the numerator। ठीक है, इसके अलावा अभी दूसरे फॉर्म्स में हम नहीं आए। जो दूसरे फॉर्म्स होंगे उनमें इन्हीं में कुछ और एडिशनल चीजें भी आने लगेंगी, तो वो फिलहाल बात की बात है। आप ये फॉर्म्स नोट कर लीजिए कि अभी हम कौन से फॉर्म्स से डील कर रहे हैं। अब जैसे मान लो, इसी के साथ एक क्वेश्चन भी दे देता हूं मैं। मान लो दे दिया आपको 3x माइनस एक्स स्क्वायर,
तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में बना के सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा। ध्यान रखिएगा माइनस बाहर लेके सर इसे x स्क्वायर माइनस 3x बना के सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि वो माइनस का अंदर रहना जरूरी है। सो वट एवर quadratic perfect square you are forming must have minus outside and the x का expression inside. Sir, can you move back to the previous page? नो बेटा, बहुत कुछ हटाना पड़ेगा। पूछ लो ऐसे ही, क्या पूछना है? Nothing, sir. I'm just making running notes. That's it. नहीं तो कुछ छूट गया क्या? That's why. क्या छूटा वो बोल, कहां तक लिखा है बोल दो, मैं उसके आगे दोबारा लिख देता हूँ। half integral dx by x minus 3 by 4 whole square minus 9 by 16. हाँ ये है ना, तो इसके बाद ऐसा किया था ना, दिस इज x माइनस 3 by 4 होल स्क्वायर माइनस 3 by 4 होल स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो आंसर इज 1/2a, क्योंकि a नीचे लिखते हैं तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया, एक 1/2 बाहर है ये वाला, ठीक है, इंटू ln x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ओके करो ये वाला क्वेश्चन।
हाँ भाई हुआ ये, बहुत टाइम लगा रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ, मैंने आपसे कहा था इस माइनस को बाहर मत निकालिएगा, तो आप क्या करो, सबसे पहले ना इसको ऐसे लिखो, बात तो बराबर ही है, ठीक है, ये ब्रैकेट मत लगाओ। अब देखो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। 3 आपका वो टर्म है जिसको आपको वो हाफ स्क्वायर वाला काम करना है, तो 3 का हाफ क्या होगा, 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे, ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका टोटल जो हिसाब किताब है वो फिलहाल ये बना हुआ है। अब बात समझो, इतना तो हमारा स्क्वायर में जाने वाला है, ये हमारा वो एक्स्ट्रा पार्ट है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये माइनस यहां भी है, यहां माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्चुअली, तो दिस कैन बी रिटन एज 3/2, सॉरी यहां होल स्क्वायर होना चाहिए, माइनस एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। अब ये आ गया dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म का, ठीक है। अब dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप देखोगे तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, मैं वो भी लिख देता हूं यहाँ पर सो दैट आपको याद आ जाए। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर is 1/2a ln a plus x upon a minus x plus c. So it is 1/2 into 3/2 ln a minus x, यानी 3/2 minus a plus x, sorry 3/2 plus x minus 3/2 upon a minus x, 3/2 minus x minus 3/2 plus c, तो ये आ जाएगा 1/3 ln 3/2 कट के ऊपर आ जाएगा x, यहां आ जाएगा 3/2 माइनस एक्स प्लस 3/2 यानी 3 माइनस एक्स प्लस सी। आया समझ में? सर यस सर। नोट करिए। सर डन। हाँ हो गया। अच्छा अब मान लो कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन दे देते, सपोज ऐसे दे देते 2x स्क्वायर माइनस 3x इन अंडर रूट। अब क्या करेंगे, प्रोसेस सेम है, बस आपको यहां से जो 2 को बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकाल के आप अंडर रूट 2 लिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2 अंडर रूट से बाहर निकल रहा है तो वो √2 हो जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप में आएगा 1/√2 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x। अब इसको प्रोसीड करिए और कंप्लीट करिए और आंसर बताइए। थोड़ा एफर्ट करिए, जो चीज आपको सिखाई है उसको अप्लाई करने की खुद कोशिश करिए। देयर इज नो रश।
हाँ जी, आ रहा है आंसर? Yes, sir. Done. ओके, अब इसमें क्या करेंगे? 1/√2 तो बाहर रख लो, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 3/2x, इसका आधा 3/4, तो उसका स्क्वायर 9/16 और माइनस 9/16, तो ये हो जाएगा 1/√2 dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 1 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये किसका इंटीग्रल है? dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये वाला आंसर, ये वाले इस फॉर्म में लिखेंगे आंसर। आंसर हो जाएगा आपका 1/√2 ln x माइनस 3/4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब यही आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर में एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x, सॉरी 3/2x और प्लस सी। दिस विल बी योर आंसर। समझ आया? Yes, sir. अच्छा, मुझे 1 मिनट चेक कर लेने दो, तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं आप। रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, कहाँ तक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बता रहा हूँ। इंटीग्रल्स, और एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, टाइम वाइम की कोई कमी नहीं है, बहुत आराम से, बहुत अच्छी टाइमिंग चल रही है हमारी, तो बिल्कुल ये ना सोचें कि टाइम लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इंटीग्रेशन बहुत टफ है, अगर टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर वो काफी बड़ा चैप्टर है। हाँ जी, बहुत बड़ा चैप्टर है। जितना आपको दिख रहा है इतना तो सिर्फ, इतना तो सीबीएसई के लिए, इसके बाद कॉम्पिटिटिव वाला भी कराना है, तो वो अभी तो मतलब वहां तक छुए भी नहीं है। 7.4 में क्वेश्चन 15 तक आप अभी, अब यू कैन स्टार्ट डूइंग। 15 के बाद मत करिएगा, उनका फॉर्मेट मैं बताऊंगा। 16 से लेकर 23 तक आपको नहीं टच करना है, अभी वो एक साथ चीजें नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। और उसके बाद आता है आपका 24th आप, और 24th एंड 25th 24th और 25th भी कर सकते हैं। इतना आप स्टार्ट करिए। अच्छा, मैं मिसलेनियस में भी देख रहा हूँ, मिसलेनियस भी साथ साथ कराता जाऊंगा। जो बता रहा हूं मैं, और जो नहीं आ रहे वो पूछिए, उसमें हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। उसमें तो 1 to 15 और 24 25 बोला था, इसमें आपको करना है मिसलेनियस में अच्छा हाँ, फ्रॉम व्हाट यू हैव डन प्लीज राइट डाउन। You can attempt exercise 7.7 as well, because 7.7 में जो है वो भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। 7.7 के कौन से क्वेश्चंस करने हैं? 7.7 के भी आप सारे कर सकते हो। ओके सर। हाँ, और इसके बाद सर 7.4 के लिए सिर्फ 1 to 15 है ना? हाँ,
चलो मिसलेनियस थोड़ा बाद में करना।
और एक क्वेश्चन बच्चों? Yes, sir. हम्म चैट में इसने
ठीक है, अब आप लोग इसको खत्म कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स ले लूंगा और फिर उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा कंटिन्यूएशन में। प्लीज कर लीजिएगा इसको कंप्लीट, ठीक है? ओके, बाय।